तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो एनपीसीआईएल कैगा और कागरा पार का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। तो उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं साइंस के। तो ये जो साइंस के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे स्टेज वन के लिए है, मतलब जो स्टेज वन होगा हमारा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन है। और ये हमारी क्लास नंबर वन है जिसमें हम 25 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा मतलब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके एग्जाम के लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या बोल रहा है? वाटर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर एट सी लेवल? समुद्र तल पर पानी किस तापमान पर उबलता है? तो जो हमारा समुद्र का तल रहता है, तो उस पर जो हमारा पानी रहता है वो किस तापमान पर उबलता है? ऑप्शन ए बोला है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी बोला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोला है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समुद्र तल पर जो हमारा पानी रहता है वो किस तापमान पर उबलता है? तो वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज? बल्कि एसआई इकाई क्या है? तो फिर अभी स्टार्टिंग में हम क्या थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन को आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो बोल रहा है बल्कि एसआई इकाई क्या है? जो हमारा बल रहता है तो उसकी एसआई इकाई क्या रहती है? ऑप्शन ए बोला है डाइन, ऑप्शन डी बोला है न्यूटन, ऑप्शन सी बोला है पास्कल, और ऑप्शन डी बोला है जूल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बल रहता है, तो बल की हमारी एसआई इकाई क्या रहती है? तो बल की हमारी एसआई इकाई रहती है न्यूटन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो हमारा सोडियम रहता है, तो सोडियम का हमारा जो रासायनिक प्रतीक रहता है, जिसको हम रासायनिक प्रतीक से दर्शाते हैं, तो वो क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है एसओ, ऑप्शन बी बोला है एन ए, ऑप्शन सी बोला है एस डी, और ऑप्शन डी बोला है एस एन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा एन ए रहता है, एन ए, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे सोडियम के रासायनिक प्रतीक को दर्शाता है। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या बोल रहा है? सॉरी, फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच गैस इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप सभी को पता होगा, जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन ए बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी ऑक्सीजन रहती है वो हमारी श्वसन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक गैस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या बोल रहा है? फाइव नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह हमारा रहता है जो हमारा लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बोला है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ऑप्शन बी बोला है वीनस मतलब शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बोला है मार्स मतलब मंगल ग्रह, और ऑप्शन डी बोला है जुपिटर बृहस्पति ग्रह। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा मंगल ग्रह रहता है उसको हम किस ग्रह के रूप में जानते हैं? तो उसको हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या बोल रहा है? सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर? अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? तो जो हमारा अम्ल रहता है वो हमारे नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए बोला है ग्रीन हरा, ऑप्शन डी बोला है रेड लाल, ऑप्शन सी बोला है येलो पीला, और ऑप्शन डी बोला है पर्पल बैगनी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड लाल। तो जो हमारे अम्ल रहते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? तो हम हमारे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो क्वेश्चन सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या बोल रहा है? सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज H2O? H2O क्या है? जो हमारा H2O रहता है, तो हमारा H2O क्या है? ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोला है हैवी वाटर भारी जल,
ऑप्शन सी बोला है वाटर, और ऑप्शन डी बोला है ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा वाटर मतलब H2O रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, भारी जल, सॉरी जल कहलाता है। तो जल को क्या बोलते हैं, H2O। अगर हमसे वे पूछ लेता कि H2O2 क्या है, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका सूत्र क्या रहता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र रहता है हमारा H2O2, हाइड्रोक्सन परऑक्साइड। अगर हैवी वाटर का पूछ लेता भारी जल, तो भारी जल रहता है हमारा D2O। D2O क्या रहता है हमारा, भारी जल रहता है। अगर हमसे पूछ लेता ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस रहता है हमारा O2। तो इस प्रकार आपको इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 8 हमारा बोल रहा है द सन इज अ, सूर्य एक है। तो सूर्य हमारा क्या है, ऑप्शन ए बोला है प्लेनेट, प्लेनेट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रह बोलते हैं। दूसरा क्या बोला है, स्टार, तारा। ऑप्शन सी क्या बोला है, कॉमेट। और ऑप्शन डी बोला है सैटेलाइट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सूर्य रहता है वो क्या है हमारा, सूर्य हमारा एक तारा है। तो फ्रेंड्स ये भले ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसाइंथेसिस, पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जो हमारे पौधे रहते हैं, पौधों का कौन सा भाग रहता है जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करता है। ऑप्शन ए बोला है रूट, जड़ें। ऑप्शन बी बोला है स्टेम। ऑप्शन सी बोला है लीफ। और ऑप्शन डी बोला है फ्लावर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी पत्तियां रहती हैं, लीफ को ये हिंदी में हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पत्तियां, मतलब कोई भी हमारा पौधा है उसकी पत्तियां। तो जो हमारी पत्तियां रहती हैं वो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करती हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। जो हमारी सूर्य की रोशनी रहती है, तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन ए बोला है विटामिन ए। ऑप्शन बी बोला है विटामिन सी। ऑप्शन सी बोला है विटामिन डी। और ऑप्शन डी बोला है विटामिन B12। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा विटामिन डी रहता है, तो वो हमारा किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो सूर्य हमारा किसका स्रोत है, विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा पानी रहता है उसका सूत्र क्या रहता है, तो उसका सूत्र रहता है हमारा H2O। CO2 हमारा फ्रेंड्स किसका रहता है, वैसे आप सभी को पता होगा लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को पता नहीं रहता है। तो CO2 रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है फ्रेंड्स, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या रहता है, O2 अभी बताया था, O2 हमारा क्या रहता है, तो O2 हमारा ऑक्सीजन रहता है। उसके अलावा H2SO4, H2SO4 हमारा किसको दर्शाता है, तो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्वेश्चन 11 क्या पूछा था कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र है हमारा H2O। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ रहते हैं, तो उनमें जो हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ रहता है वो कौन सा रहता है। ऑप्शन ए बोला है गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोना। ऑप्शन बी क्या बोला है, आयरन, लोहा। ऑप्शन सी बोला है डायमंड, हीरा। और ऑप्शन डी बोला है क्वार्ट्ज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा डायमंड रहता है वो हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जंग लगना किस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो हमारा जंग लगना रहता है रस्ट, तो जंग लगना हमारी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए बोला है कंबूसन। ऑप्शन ए बोला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी बोला है रिडक्शन। और ऑप्शन डी बोला है इवोपोरेशन, इवापोरेशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी जंग लगना प्रक्रिया रहती है वो हमारी कौन सी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वो हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड इसको, ये भी आपको याद रखना है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो रहता है हमारा ऑक्सीकरण।
तो जो हमारी जंग लगना प्रक्रिया है वो हमारी कौन सी प्रक्रिया है, वो हमारी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी कौन सी रक्त कोशिकाएं रहती हैं जो हमारी संक्रमण से लड़ती हैं। ऑप्शन ए बोला है आरबीसी, ऑप्शन बी बोला है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी बोला है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी बोला है प्लाज्मा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का हो सकता है हमसे एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म पूछ ले, तो डब्ल्यूसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारी डब्ल्यूबीसी रहती है वो हमारी क्या कहलाती है, वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं। और आरबीसी क्या कहलाती है, आरबीसी कहलाती है हमारी रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कौन सी कोशिकाएं जो हमारी संक्रमण से लड़ती हैं, तो वो रहती है हमारी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी संक्रमण से लड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, विद्युत धारा को मापा जाता है। जो हमारी विद्युत धारा रहती है, तो विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए बोला है ओम मीटर, ऑप्शन डी बोला है वोल्ट में, ऑप्शन सी बोला है वाट में, और ऑप्शन डी बोला है एम्पियर में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी विद्युत धारा रहती है, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। और जो हमारा विभवांतर रहता है, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। शक्ति रहता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या रहता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक रहता है वाट, तो शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में। और प्रतिरोध को किस में मापते हैं, जो हमारा प्रतिरोध रहता है, तो प्रतिरोध को मापते हैं हम ओम मीटर में। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा है विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इज, तापमान मापने वाला यंत्र है। तो कौन सा हमारा यंत्र है जिसके द्वारा हम तापमान मापते हैं। ऑप्शन ए बोला है बैरोमीटर, ऑप्शन डी बोला है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है थर्मोमीटर, और ऑप्शन डी बोला है अमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा तापमान रहता है, तापमान मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ ले कि भट्टी का तापमान, जो हमारी भट्टी वगैरह रहती हैं, फर्नेस वगैरह, तो भट्टी का तापमान मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो भट्टी का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, पायरोमीटर। तो भट्टी का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। बैरोमीटर किसके लिए आता है, तो वायुमंडलीय दबाव, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारा वायुमंडलीय दबाव वगैरह हो गया, तो वो हमारा बैरोमीटर से मापते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं, जैसे हमारा विभवांतर वगैरह हो गया, तो ये हम अमीटर से मापेंगे। और हाइग्रोमीटर क्या रहता है, तो हमारे जो द्रव वगैरह रहते हैं, तो उसकी श्यानता वगैरह अगर मापनी है, तो वो हम हाइग्रोमीटर से मापेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। जो हमारा कार्बन रहता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है। ऑप्शन ए बोला है 6, ऑप्शन डी बोला है 12, ऑप्शन सी बोला है 8, और ऑप्शन डी बोला है 16। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा कार्बन रहता है, कार्बन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना रहता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा 6 रहता है। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में हमने एनपीसीआईएल रावत वाटा एग्जाम के लिए जो साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किए थे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो वीडियोस भी आपके एग्जाम के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप उन वीडियो की प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करें, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो 18 क्या बोला है, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तटस्थ विलयन का पीएच मान होता है। जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थ विलयन, तो उसका जो पीएच मान रहता है वो कितना रहता है। ऑप्शन ए बोला है 0, ऑप्शन डी बोला है 7, ऑप्शन सी बोला है 10, और ऑप्शन डी बोला है 14। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है, उसका पीएच मान रहता है हमारा 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड इन एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है। तो सबसे पहले तो हमें एलपीजी का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो एलपीजी का पूरा नाम रहता है हमारा लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या रहता है फ्रेंड्स इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम। तो वही बोल रहा है कि एलपीजी गैस में हमारी कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए बोला है मीथेन, ऑप्शन डी बोला है ब्यूटेन, ऑप्शन सी बोला है इथेन, और ऑप्शन डी बोला है प्रोपेन।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारे एलपीजी सिलेंडर रहते हैं इसमें हमारी कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हमारी ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गन इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। शरीर का पंपिंग अंग कौन सा है। तो जो हमारा शरीर का कौन सा अंग है जो हमारा पंपिंग का कार्य करता है। ऑप्शन ए बोला है लंग्स, फेफड़े। ऑप्शन बी बोला है लीवर। ऑप्शन सी बोला है हार्ट। और ऑप्शन डी बोला है किडनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर आप सभी को पता होगा। जो हमारा हृदय रहता है, हार्ट, वो हमारा किसका कार्य करता है शरीर में, तो वो हमारा पंपिंग का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ एन ऑटम हैज आ नेगेटिव चार्ज। किस परमाणु भाग पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो परमाणु का कौन सा भाग रहता है जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। ऑप्शन ए बोला है प्रोटॉन। ऑप्शन बी बोला है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी बोला है न्यूक्लियस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन पर हमारा कौन सा आवेश रहता है, नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा प्रोटॉन रहता है तो प्रोटॉन पर हमारा प्लस चार्ज रहता है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन रहता है वो हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। मतलब इस पर हमारा कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर क्या नहीं होता है फ्रेंड्स, आवेश नहीं होता है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन रहता है उस पर हमारा कोई भी आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस नीड्स सनलाइट एंड विच गैस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश और किस गैस की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण रहता है उसमें हमारा सूर्य के प्रकाश की तो आवश्यकता होती है, उसके अलावा किस गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बोला है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोजन। और ऑप्शन डी बोला है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप सभी को पता ही होगा, CO2। हाइड्रोजन का आपको पता ही होगा, N2 नाइट्रोजन। और सॉरी हाइड्रोजन का हो जाएगा H2, नाइट्रोजन का हो जाएगा N2, ऑक्सीजन का आपको पता ही है O2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की आवश्यकता होती है, CO2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रक्तचाप रहता है मतलब ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम किस यंत्र का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है ECG। ऑप्शन बी बोला है थर्मोमीटर। ऑप्शन सी बोला है स्फंगनोमैनोमीटर। और ऑप्शन डी बोला है एक्सरे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फंगनोमैनोमीटर। स्फंगनोमैनोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स, तो स्फंगनोमैनोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, रक्तचाप वगैरह मापने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। जो हमारी ध्वनि रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड। तो जो हमारा साउंड रहता है वो हमारा किस माध्यम में नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए बोला है हवा। ऑप्शन डी बोला है वाटर, पानी। ऑप्शन सी बोला है सॉलिड। और ऑप्शन डी बोला है वैक्यूम। वैक्यूम को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। आपको पता हो तो अच्छी बात है। इस वैक्यूम को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। तो जो हमारी ध्वनि रहती है वो हमारी किस में नहीं जा सकती, वो हमारी निर्वात में नहीं जा सकती है। मतलब निर्वात में हम कितना भी शोर करें तो वो हमारी सुनाई नहीं देगी। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। जो हमारी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्या है। ऑप्शन में बोला F बराबर ma। ऑप्शन बी बोला एक्शन इज इक्वल सॉरी एक्शन इक्वल रिएक्शन। ऑप्शन सी बोला इनर्शिया जड़त्व। और ऑप्शन डी बोला मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्शन रिएक्शन। तो इसको अगर हम हिंदी में बोले तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया की प्रत्येक क्रिया की प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम किसी दीवार पर बॉल को मार रहे हैं तो बॉल का लौट कर आना हमारा क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें पक्का से बताएं ताकि हम इस तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।